आप सभी को नमस्कार। आज हम सूक्ष्मजीव के बारे में आगे जानेंगे। आप जानेंगे सूक्ष्मजीव के प्रकार। सूक्ष्मजीव के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहते हैं। दूसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं। तीसरा है अलगी, जिसे शैवाल कहते हैं। चौथा है फंगी, इसे कवक कहते हैं। और पांचवा है वायरस, जिसे विषाणु कहते हैं। आप एक छोटी सी बात को नोट करेंगे। क्लास 8 के एनसीईआरटी किताब में सूक्ष्मजीव के 4 प्रकार ही बताया गया है: जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। वायरस को सूक्ष्मजीव के तौर पर वो नहीं देखें, लेकिन जब क्लास 8 का एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 जाएंगे तो वहाँ पर वायरस को भी सूक्ष्मजीव माना गया है। और वायरस को सूक्ष्मजीव तब माना गया है जब यह किसी भी जीव के शरीर के भीतर होती है। वायरस जब आप देखेंगे सूक्ष्मजीव के हानिकारक प्रभाव। सूक्ष्मजीव हमें 3 तरह से नुकसान पहुंचाती है। पहला है सूक्ष्मजीव के कारण हमें बीमारी होती है। दूसरा है सूक्ष्मजीव के कारण हमारी फसल खराब हो जाती है, यानी कि फसल का खराब होना। और तीसरा है भोजन का खराब होना। सूक्ष्मजीव के कारण हमें बीमारी होती है, सूक्ष्मजीव के कारण फसल खराब हो जाती है और सूक्ष्मजीव के कारण ही भोजन खराब हो जाती है। अब हम बीमारी के बारे में जानेंगे। बीमारी 2 तरह की होती है। पहला होता है जेनेटिक डिजीज और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। जेनेटिक डिजीज यानी कि वंशानुगत बीमारी। और ये वंशानुगत बीमारी वो बीमारी होती है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है, जैसे में कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी जो होती है वो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है, जैसे में हीमोफीलिया की बीमारी जो होती है वो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब होता है उपार्जित बीमारी। एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज होता है जो कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली या अपने आसपास के परिवेश के कारण हासिल करता है, जैसे में मलेरिया, टीबी, तपेदिक। ऐसी बीमारी है जो कोई भी व्यक्ति अपने आसपास या अपनी जीवन शैली के कारण हासिल करता है। अब देखेंगे संक्रामक और असंक्रामक बीमारी। संक्रामक वह बीमारी होता है जो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में स्थानांतरित होती है, जैसे में तपेदिक, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि। और संक्रामक वैसी बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होती है, जैसे में एड्स हो गया, मधुमेह हो गया, एनीमिया हो गया इत्यादि। ये ऐसी बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होती है, जबकि संक्रामक ऐसा बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। अब देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि वह बीमारी जो बैक्टीरिया के कारण होती है उसे बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, जैसे में टाइफाइड, टेटनस,
ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कोलेरा, न्यूमोनिया और लेप्रोसी, ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोलेरा जो होता है वो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। और लेप्रोसी जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटनस जो होती है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। डिप्थीरिया जो होती है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया सूक्ष्मजीवी के कारण होता है। कोलेरा जो होता है वो विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। न्यूमोनिया जो होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। और लेप्रोसी जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। टाइफाइड में जो अफेक्टेड अंग जो होता है, टाइफाइड बीमारी में किसी भी व्यक्ति का इंटेस्टाइन यानी आंत को प्रभावित करता है। जब भी किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाएगा सबसे पहले उसको आंत को ये प्रभावित करता है, आंख को बीमार कर देता है। टेटनस जो है हमारे जब भी किसी व्यक्ति को टेटनस हो जाए तब उस व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टेटनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये हमारे शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो है इस डिप्थीरिया की बीमारी में किसी भी व्यक्ति का जो श्वसन तंत्र है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। गला हो गया, नाक हो गया या फिर श्वास नली हो गया, इसमें प्रभावित करता है। कोलेरा जो हो गया ये हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करता है, आंत को सबसे पहले नुकसान पहुंचाएगा। न्यूमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। और लेप्रोसी जो है ये हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारे शरीर के लेप्रोसी में जिसे लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं, हैंसन्स डिजीज। लेप्रोसी में किसी भी व्यक्ति का जो हाथ और पैर के जो तंत्रिका तंत्र है इसको सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। और जब भी ये बीमारी हो जाएगा तो स्किन में सेंसेशन यानी कि संवेदनाएं खत्म हो जाती है। अब हम वायरस के द्वारा होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। वायरस के द्वारा सबसे पहला जो रोग होती है वो होती है एड्स, दूसरा है पोलियो और तीसरा है चिकन पॉक्स जिसे हम चेचक कहते हैं। एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होते हैं। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यून वायरस। HIV जो होता है वो एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होती है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यून वायरस और एड्स का पूरा रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एड्स के बीमारी में किसी भी व्यक्ति का जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो प्रभावित होता है। प्रतिरक्षी तंत्र प्रभावित होता है। और ये एड्स के बीमारी में हमारे शरीर की जो WBC कोशिका जो है, WBC की भी एक कोशिका होती है, टी सेल, इसको प्रभावित करता है। और हमारे शरीर की जो डिफेंस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है। दूसरा वायरस जनित रोग है पोलियो जो होता है वो पोलियो वायरस के कारण होती है। और पोलियो की बीमारी में किसी भी व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब है चिकन पॉक्स, जिसे चेचक कहते हैं। चेचक जो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। और चेचक की बीमारी में स्किन प्रभावित होता है, इसे हम त्वचा भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे डेंगू जो होती है वो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम ही होता है डेंगू वायरस। और डेंगू के बीमारी में किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्लेटलेट्स है, डेंगू की बीमारी में ब्लड प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। यानी कि डेंगू वायरस जो है वो हमारे शरीर के ब्लड प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, यानी रक्त बिंबाणु को प्रभावित करता है। मिजल्स यानी खसरा जो होती है वो मोरबेली वायरस के कारण होता है। और खसरा में किसी भी व्यक्ति का जो होता है वो स्किन प्रभावित होता है, यानी स्किन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और हेपेटाइटिस जो होती है वो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। और हेपेटाइटिस के बीमारी में लीवर को प्रभावित करता है, यानी यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को नुकसान पहुंचाता है। अब जानेंगे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया होती है। और मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और मलेरिया के रोग में हमेशा किसी भी व्यक्ति को RBC प्रभावित होती है, यानी RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। मलेरिया के रोग में किसी भी व्यक्ति का जो रक्त में RBC होती है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता कम हो जाती है। और मलेरिया बीमारी जो होती है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है। और मादा एनाफिलीज के लार्वा में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है। और जब ये मच्छर काटता है तो किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर चल जाता है, और इसी कारण मलेरिया बीमारी होती है। देखेंगे जानवरों में होने वाला रोग। जानवरों में होने वाला पहला रोग होता है एंथ्रेक्स, दूसरा है लेप्टोस्पाइरोसिस, और तीसरा है टायोलारेमिया, और चौथा है बोमेन टीबी। एंथ्रेक्स ऐसा बीमारी है जो जानवर तथा मानव दोनों में होता है। एंथ्रेक्स जो बीमारी होता है ये बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी कि एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। और इस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, 1876 ईस्वी में किया था। अब देखेंगे पौधों में होने वाला रोग। पौधों में पहला रोग जो होती है वो तो नींबू कैंकर होता है। और नींबू कैंकर जो होता है वो जीवाणु
यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ये नींबू में होने वाली बीमारी है। दूसरा है गेहूं की रस्ट। अब देखे हो गेहूं की रस्ट हो जाती है। गेहूं की रस्ट जो बीमारी होती है वो कवक यानी फंगी के कारण होता है। और भिंडी की पित्त, भिंडी में जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण होता है। अब देखेंगे खाद्य परिरक्षण। खाद्य पदार्थ को सूक्ष्मजीव से बचाने के तरीके को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। और खाद्य परिरक्षण में जो हम तरीका अपनाते हैं वो 4 प्रकार के तरीका देख सकते हैं। पहला है नमक द्वारा परिरक्षण। किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक नमक डाल देंगे तो ये खाद्य पदार्थ खराब नहीं होती है। जैसे में अचार में नमक डालकर अचार को काफ़ी दिनों तक बचाया जाता है, खराब होने से बचाया जाता है। दूसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण। अधिक खाद्य पदार्थ में हम चीनी मिला देंगे तो सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं हो पाती, इसी कारण खाद्य पदार्थ हमारा बच जाता है। तीसरा है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। हम खाद्य पदार्थ में तेल अधिक डाल दें तो खाद्य पदार्थ खराब होने से बचता है, इसीलिए हम अचार में तेल डाल देते हैं ताकि अचार हमारा खराब ना हो। चौथा है गर्म एवं ठंडा करके। हम खाद्य पदार्थों को गर्म और ठंडा करके भी खराब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंडा में खाद्य सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं होती है। अब एक छोटी सी बात को जानेंगे, पाश्चुरीकरण। दूध को 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। जैसे अब हम छोटी सी बात को जानेंगे, नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल। वातावरण से नाइट्रोजन का जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में जाना तथा पेड़ पौधे से पुनः वातावरण में चला जाना नाइट्रोजन चक्र कहलाती है।